दोस्तों, आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं एक ऐतिहासिक जगह पर। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इसका नाम ब्रह्मा सरोवर पड़ा। ये जगह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हमने अभी अभी बिरला मंदिर के दर्शन किए हैं और अब हम बिरला मंदिर से पैदल पैदल ब्रह्म सरोवर की तरफ बढ़ रहे हैं। यह डिस्टेंस लगभग 400 से 500 मीटर के आसपास होगी। इससे पहले वाला वीडियो हमने बिरला मंदिर पर ही बनाया है। यदि आपने वो नहीं देखा तो आप उसे देख लीजिएगा। और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर भी हम उस वीडियो का आपको लिंक दे देंगे। साथ ही उस वीडियो में हमने दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर को भी दिखाया है, जो कि एक शक्तिपीठ है। तो दोस्तों, अब ये जो आप चौराहा देख रहे हैं, बस ये मेन चौराहा है। यहाँ से एक तरफ बिरला मंदिर है, ठीक सामने राइट हैंड साइड पे ही दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर है और ये देखिए पार्किंग है उसकी। और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे गेट है ब्रह्म सरोवर का, जो कि आप सामने देख सकते हैं। तो ये तीनों जगह यानी बिरला मंदिर, प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर और ब्रह्म सरोवर, ये तीनों एक ही जगह पे स्थित हैं। और यहाँ पे बाहर जो पार्किंग है वो भी कॉमन ही है। वहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर लीजिए और तीनों जगह पर आप विजिट कर लीजिए। अब हम इस गेट से अंदर चलते हैं। दोस्तों, ये सरोवर काफ़ी बड़ा है, लगभग 3600 फीट लंबा और 1500 फीट चौड़ा। एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित तालाबों में से एक है और कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के समय भी यह क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया था। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। और इस सरोवर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर आपको गंदगी नहीं दिखेगी, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत गजब की वाइब्स आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर शाम के समय आना बनता है। ये बहुत बड़ा सरोवर है गाइस, और इतना बड़ा सरोवर शायद मैंने भी पहली बार देखा होगा। तो दोस्तों, हम लोग अभी हैं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में और यहाँ पर आने का जो सही समय है वो इवनिंग के टाइम ही है, क्योंकि इस समय यहाँ पर आओगे ना, जो पूरे दिन में आप घूमे हो 10 12 15 प्लेस और आप थक चुके हो, वो सारी थकान आपकी मिट जाएगी। और यहाँ पे आप वाइब्स देख सकते हैं। ये देखिए पूरा घाट जगमगा रहा है इस समय पे लाइटों से, और चारों तरफ आप देख सकते हैं। ये देखिए, और अभी थोड़ी ही देर में और हसीन होने वाला है, क्योंकि लाइटिंग और ज़्यादा हो जाएगी। और यह घाट देखिए आप कितना साफ सुथरा है। आपने कई जगह ऐसे सरोवर देखे होंगे लेकिन साफ सफाई बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन यहाँ की खास बात है कि घाट बिल्कुल साफ आपको नजर आता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ये पूरा एरिया आपको दिखाते हैं, पूरा इसको एक्सप्लोर कराते हैं। पूरी जब लाइटनिंग हो जाएगी रात की, वो व्यूज भी आपको दिखाएंगे। साथ ही पानी में वो लाइटनिंग कैसी लगती है मनमोहक, वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर जो आरती और आरती के बाद के परिदृश्य होते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस ब्रह्म सरोवर को और सामने जो आप टेम्पल देख रहे हैं बिल्कुल बीच में, इन सबको एक्सप्लोर करने का पूरा मौका मिलेगा। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर आएँ तो इसके नियर बाय कुछ अट्रैक्शंस है, जैसे सनहित सरोवर, जिसे छोटा सरोवर भी कहते हैं, यहाँ से 1.6 किलोमीटर की दूरी पर है। दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर केवल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, 100 मीटर की दूरी पे। बिरला मंदिर 400 से 500 मीटर की दूरी पर। धरोहर म्यूजियम 2.1 किलोमीटर, पनोरमा साइंस सेंटर और श्री कृष्णा म्यूजियम केवल 1.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप इन सब प्लेसेज को भी जरूर विजिट करें। ये सारे प्लेसेज केवल 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर ही हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से सरोवर है और जब हमने नीचे की तरफ देखा तो यहाँ पर बहुत सारी मछलियां भी हमको दिखाई दी। सामने मंदिर में आप देखिए लाइटिंग और गहरी हो चुकी है और कितना सुंदर लगने लगा है। और जैसे जैसे अंधेरा होगा ये और सुंदर हो जाएगा। तो आपको रिकमेंडेड है आप ऐसे समय पे आए जब शाम हो और अंधेरा होने वाला हो, और यहाँ पर 1-2 घंटा आप रुकें, बहुत मजा आएगा। हम पूरे दिन कुरुक्षेत्र में घूमे हैं और शाम के समय सबसे एंड अट्रैक्शन हमने अपना ब्रह्म सरोवर रखा था कि यहाँ पर हम आराम से बैठेंगे। यहाँ पे कई सारे बेंचेज भी लगे हैं, आप आराम भी कर सकते हैं अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं। तो ये इतना बड़ा परिसर है कि वो बहुत इंजॉय यहाँ पर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हर साल गीता जयंती महोत्सव बड़े भव्य रूप में मनाया जाता है। अब आप देखिए सरोवर है चारों तरफ, और ये एरिया इतना बड़ा है कि अगर आप इसे चारों तरफ से घूमेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखिए मंदिर कितना खूबसूरत नजर आ रहा है, क्योंकि लाइटिंग अब और गहरी हो चुकी है और आप देख रहे हैं सनसेट भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो मेनली ये जो नज़ारा है ना, इसको देखने के लिए ब्रह्म सरोवर से परफेक्ट जगह कुरुक्षेत्र में और कोई दूसरी नहीं हो सकती।
अब दोस्तों यहाँ पर ये जो आंगन है इतना बड़ा, इसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे लाइटिंग हो रखी है और वहाँ पर थोड़ी देर में आरती होने वाली है, जैसे अंधेरा होगा तो वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। अभी आप देख रहे हैं ऐसा समय है, दिन ढलने वाला है और रात होने वाली है। दोस्तों कुरुक्षेत्र की काफी धार्मिक महत्वता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहीं पर इसी भूमि पर महाभारत का युद्ध हुआ था। दोस्तों कुरुक्षेत्र में ही आपको कर्ण का टीला देखने को मिलेगा। कुरुक्षेत्र में ही वो स्थान है जहाँ पर अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके उसका वध किया गया था। यहाँ पर वो स्थान भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे थे। उस स्थान को बाणगंगा कहते हैं। इसके अतिरिक्त जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, यानी गीता उपदेश स्थली, वो स्थान भी कुरुक्षेत्र में ही है, जिसे ज्योतिसर कहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक शेख चिल्ली टॉम भी है, जो कि हरियाणा का ताजमहल कहलाती है। कुरुक्षेत्र में ही वो स्थान भी है जहाँ पर माता सती का पैर का टखना गिरा था, जो कि एक शक्तिपीठ माना जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर श्री कृष्णा को डेडिकेटेड एक म्यूजियम भी है, जो कि पूरे भारतवर्ष का इकलौता ऐसा म्यूजियम है जो पूरी तरह से लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। तो ऐसी कई सारी महत्वपूर्ण चीजें आपको कुरुक्षेत्र में देखने को मिलती हैं। कुरुक्षेत्र एक ऐसा प्लेस है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हालांकि ये धार्मिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे कुरुक्षेत्र के इन सारे प्लेसेस को यदि आप अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 दिन का समय चाहिए। ये जितने भी प्लेसेस मैंने आपको बताए हैं, इन सभी प्लेसेस पर हमने अपने चैनल पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना करके अपलोड की हुई है। आप कोई भी प्लेस देखना चाहेंगे, आप इजीली चैनल को एक्सप्लोर करके उस प्लेस को देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अंधेरा थोड़ा और गहरा गया है, जिसकी वजह से पानी में जो लाइटों का प्रतिबिंब है वो कितना अच्छा लग रहा है। और उसी स्थान पर जहाँ से ये लाइटें जल रही हैं, अभी थोड़ी ही देर में आरती होने वाली है। अब आप देखिए सरोवर आपको कैसा लग रहा है, और यहाँ पर आपको बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती हुई महसूस होगी। तो एक वाइब भी अलग आएगी, वो एहसास आप केवल यहाँ पर आकर ही ले सकते हैं। दोस्तों अभी जो टेम्पल है, हम इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर से इस टेम्पल को देखते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। दोस्तों इस टेम्पल के अंदर कई सारे भगवान की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है। दोस्तों जब हम इस टेम्पल के अंदर गए तो इस टेम्पल के अंदर भी पूजा अर्चना हो रही थी। तो शाम का समय क्या होता है, आरती का समय होता है। उस समय पे मंदिर के अंदर भी आरती होती है और बाहर जहाँ मैंने आपको स्थान दिखाया था जहाँ लाइटिंग हो रही थी सरोवर के पास, वहाँ भी आरती होती है। देखिए कि यहाँ बहुत ही प्यारी मूर्ति लगी है श्री गरुड़ नारायण जी की। और ऊपर से भी अगर आप मंदिर का आर्किटेक्चर देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है। ये देखिए बहुत प्यारा ये मंदिर बनाया गया है। तो अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से मंदिर को देखने पर मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर प्रतीत होता है। अब दोस्तों मंदिर में अंदर दर्शन करके हम वापस बाहर आ गए हैं। अब देखिए जो लाइटिंग है वो फुल फ्लैश हो गई है, क्योंकि अब पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है। तो जब पूरे तरीके से अंधेरा हो जाएगा उस समय पे एक अलग ही वाइब ये मंदिर और ये सरोवर आपको देगा। तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सामने की तरफ चलते हैं, यानी सरोवर के किनारे चलते हैं, क्योंकि अब आवाज़ें आने लगी हैं। आरती का टाइम हो चुका है, आरती स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी सारा म्यूजिक मुझे कॉपीराइट की वजह से ऑफ भी करना पड़ा है। दोस्तों अब आप लोग यहाँ की नेचुरल वाइब्स का आनंद लीजिए। सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोत्सवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमे। धर्म की अधर्म का माता की गौ माता की भारत माता की तीर्थराज ब्रह्म सरोवर की धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की गीता माता की जय करे। वीर बजरंगी जय करे। वीर बजरंगी जय करे। वीर बजरंगी बोल सत्य सनातन धर्म की भारत माता की
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये जानकारी भी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और लोगों को भी शेयर कर दें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक कर दें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सन्निहित सरोवर यानी छोटा सरोवर पर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।